आज हम डिस्कस करेंगे एक डिज़ाइन पैटर्न जो बिल्कुल कस्टमर केयर हॉटलाइन जैसा काम करता है। नाम है चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न। इस पैटर्न का एक सिंपल फंडा है, एक रिक्वेस्ट को एक चेन में भेज देते हैं और वो रिक्वेस्ट एक हैंडलर से दूसरे हैंडलर को पास होते रहता है। जो भी हैंडलर कैपेबल होगा उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए, तो वो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर देगा। ठीक है, इट इज़ काइंड ऑफ अ पाइपलाइन। जैसे कि हम पाइपलाइन में एक चीज़ भेज दिए, जो भी उस आइटम पे काम करने लायक होगा वो उस आइटम पे काम करके बाजू में हो जाएगा। चलो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एक डेमो वीडियो देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, जहाँ पे आप वाईफाई एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो इसलिए आप क्या करते हो, एक ईमेल सेंड कर देते हो आईटी टीम को, तो आप फिर बाद में रिप्लाई के लिए वेट करते हो। अभी जब बैकग्राउंड में आप रिप्लाई के लिए वेट कर रहे हो तो वो टिकट पहुंचती है L1 सपोर्ट के पास। L1 सपोर्ट रमेश जो है वो वाईफाई इशू को देखता है एंड उसको लगता है कि ये मैं नहीं सॉल्व कर सकता, राइट, ये एक्सपर्टीज उसके पास नहीं है। तो L1 सपोर्ट से L2 सपोर्ट के पास जाता है जो कि सुरेश के पास है। अभी सुरेश ट्राई करता है बट सुरेश के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है, तो इसलिए सुरेश इसको प्रिया के पास भेज देता है जो कि एक नेटवर्क इंजीनियर है। फिर प्रिया इसको देखती है और बोलती है ओह, इसको सिर्फ तो वाईफाई राउटर रीसेट लगेगा और इस बंदे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे करके यहाँ पे सब ने हम अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी। यहाँ पे देखा कि अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ क्या, अगर वो सॉल्व कर सकते थे तो वो डायरेक्टली सॉल्व कर देते, बट अगर उनसे नहीं सॉल्व हो रहा था तो वो आगे आगे जा रही थी रिक्वेस्ट, राइट। ये सिमिलर फैशन में यहाँ पे भी होता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए पहले विदाउट पैटर्न एग्जाम्पल देखते हैं इसका। दोस्तों हम आ गए हमारे यहाँ पे इंटेलिजे में। यहाँ पे हम आज देखने वाले चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न विच इज़ अ बिहेवियरल पैटर्न। यहाँ पे अभी हम सपोर्ट टीम को ही सिमुलेट करेंगे। हम एक क्लास बना लेते हैं उनको सिमुलेट करने के लिए, पब्लिक क्लास सपोर्ट टीम। यहाँ पे हम हैंडल रिक्वेस्ट बोलेंगे जो कि जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन देगा, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रॉब्लम बोलेंगे, अगर मैं बोलता हूँ पासवर्ड रीसेट का इशू है तो L1 सपोर्ट इंजीनियर हैंडल कर लेगा। अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का इशू है तो यहाँ पे हम बोलेंगे L2 सपोर्ट हैंडल कर लेगा। और अगर वाईफाई का इशू है तो इस केस में वी हैव हमारी नेटवर्क इंजीनियर कमिंग इन पिक्चर, दैट इज़ प्रिया, राइट। इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग हम रिटर्न ही कर देंगे। यहाँ पे एक रनर क्लास बना लेते हैं और सपोर्ट टीम का एक इनिशिएशन करते हैं। ये पब्लिक नहीं चाहिए दोस्तों, तो हमने हटा दिया क्योंकि एक फाइल में एक ही पब्लिक क्लास रह सकती है। हमने सपोर्ट टीम का एक वेरिएबल बनाया एंड नाउ वी विल से सपोर्ट टीम हैंडल करो भाई इस रिक्वेस्ट को। और हमारी प्रॉब्लम है वाईफाई वाली, इसको रन करते हैं। तो नेटवर्क इंजीनियर ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी दोस्तों। अभी अगर आप इस कोड को देखो, यहाँ पे ये 1 by 1 कंपेयर कर रहा है, राइट। पहले तो देख रहा है कि पासवर्ड रीसेट से सॉल्व हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल से सॉल्व हो रहा है क्या, मतलब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल वाला प्रॉब्लम है क्या, तो नहीं, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल वाला प्रॉब्लम नहीं है, ये वाईफाई वाला प्रॉब्लम। तो इसको कौन हैंडल करेगा, नेटवर्क इंजीनियर। बट अगर आप यहाँ पे देखो, ये तो सिर्फ 3 ही लेयर थी। ऐसा हो सकता है कि एक सपोर्ट टीम में 100 लेयर्स हो, राइट। आप 100 इफेक्ट्स थोड़ी लिखोगे, राइट। तो इस केस में ये चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न काफ़ी हेल्प करता है। तो एज यूजुअल जैसे हम इस कोड को कॉपी करते हैं, कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे विथ पैटर्न में आएंगे। अब इसको सुधारेंगे विथ पैटर्न से। तो अभी हम ये डिफरेंट सपोर्ट टीम्स के जो मेंबर है, लाइक L1 सपोर्ट, L2 सपोर्ट, वाईफाई, इन सबको हम सिमुलेट करेंगे। यहाँ पे हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये एक हैंडलर का क्लास है, बिकॉज ये सब डिफरेंट L1, L2, L3 या फिर जो नेटवर्क इंजीनियर है ये सब कुछ ना कुछ हैंडल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड हैंडल रिक्वेस्ट, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड हैंडल रिक्वेस्ट। एंड यहाँ पे अगर मेरे से काम नहीं बनता, राइट, मुझे दूसरे को पास करना पड़ेगा, इसलिए मैं बोलूँगा कि भाई तुम्हारा नेक्स्ट हैंडलर जो है वो इसमें स्टोर होगा। एंड उसको आप सेट कर सकते हो यूजिंग पब्लिक डॉट सेट हैंडलर सेट नेक्स्ट हैंडलर। तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम इसके कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन बनाएंगे। मतलब L1 भी एक हैंडलर है, राइट, L1 सपोर्ट इंजीनियर, L1 सपोर्ट इंजीनियर सीनियर एक्सटेंड्स हैंडलर एंड इंजीनियर की स्पेलिंग गलत होगी। अभी हम बोलेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट कर दो भाई, जो भी मेथड है इसमें, हैंडल रिक्वेस्ट मेथड है, इसमें हम बोलेंगे कि पहली तो बात ये स्ट्रिंग चाहिए, बिकॉज वी वर रिटर्निंग स्ट्रिंग, राइट, स्ट्रिंग। एंड यहाँ पे हम ये ऐसे कैसे कोड ले लेंगे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हमें प्रॉब्लम तो चाहिए यहाँ पे टू हैंडल, ये प्रॉब्लम हमने ले लिया, प्रॉब्लम। एंड अगर ये हैंडल नहीं कर पाता है तो हम बोलेंगे कि भाई इसका जो भी नेक्स्ट हैंडलर सेट है उसको बोलो कि इस प्रॉब्लम को हैंडल कर ले। फिर हम बोलेंगे कि L2 सपोर्ट इंजीनियर, एक काम करते हैं इसको कॉपी पेस्ट करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है, L2 सपोर्ट इंजीनियर और नेटवर्क इंजीनियर के लिए। ये L2 हो गया, ये नेटवर्क हो गया। एंड लेट्स कॉपी द इफ कंडीशन दैट वाज देयर, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C एंड Ctrl+V। अभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे कोई हैंडलर नहीं है इसके आगे, राइट। नेटवर्क इंजीनियर लास्ट लेयर, तो हम बोलेंगे कि भाई नल रिटर्न कर देना तुम, या फिर आप बोल सकते हो कि मतलब जस्ट टू अवॉइड नल्स प्रॉब्लम कैन नॉट बी रिजॉल्व, क्योंकि इसके आगे कोई हैंडलर नहीं आ सकता। अभी इस कोड की हमें ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अभी ये सपोर्ट टीम हटा देता है बिकॉज इट इज़ नॉट देयर। और हम एक पाइपलाइन तैयार करेंगे जैसे रियल लाइफ में होती है। तो हमने एक L1 सपोर्ट इंजीनियर बना लिया, हमने एक L2 सपोर्ट इंजीनियर बना लिया,
एंड हमने एक सपोर्ट इंजीनियर बना लिया विच इज़ अ नेटवर्क इंजीनियर। यहाँ पे हमने एक नेटवर्क इंजीनियर बना लिया। अभी L1 सपोर्ट इंजीनियर अगर नहीं कर पाता है तो हमें नेक्स्ट हैंडलर सेट करना पड़ेगा, राइट। तो सेट नेक्स्ट हैंडलर इसका होगा L2 सपोर्ट इंजीनियर। अगर L2 सपोर्ट इंजीनियर से नहीं हैंडल होता है तो हम बोलेंगे कि भाई इसका सेट नेक्स्ट हैंडलर विच इज़ नेटवर्क इंजीनियर। अभी हमने सेट कर दिया एंड अभी हम बोलेंगे कि भाई L1 भाई प्लीज़ ट्राई टू हैंडल दिस विच इज़ वाईफाई एंड इसको प्रिंट करते हैं आउट। ये मैं हटा देता हूँ दोस्तों। अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी उसने नेटवर्क इंजीनियर दे दिया। सो दिस इज़ हाउ यू कन्वर्ट विदाउट पैटर्न टू विद पैटर्न। यहाँ पे अगर आप देखो तो कहीं पे भी यू विल नॉट सी मेसी कोड, ये काफ़ी रीडेबल है दोस्तों। एंड सिर्फ इफ एल्स नहीं लिखा हुआ है। ऑफ कोर्स हमने यहाँ पे इफ एल्स लिखा हुआ है बट इट इज़ जस्ट नेक्स्ट हैंडलर को हैंडल करने के लिए। आपके पास 100 लाइन का इफ एल्स का कोड नहीं है विच इज़ वेरी मेसी। चलो फिर से एक बार रिकैप करते हैं हमने क्या किया है यहाँ पे। तो हमने एक हैंडलर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया है, राइट, जिसमें हम बोलेंगे कि भाई हमें हमारा नेक्स्ट हैंडलर स्पेसिफाई करना है पाइपलाइन में, अगर इस हैंडलर से काम नहीं बनता है तो, ठीक है। एंड यहाँ पे एक हैंडल रिक्वेस्ट है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, सब लोगों को अपना अपना इंप्लीमेंटेशन देना है, राइट। यहाँ पे फिर हमने L1 सपोर्ट, L2 सपोर्ट और नेटवर्क इंजीनियर में उनके खुद के इंप्लीमेंटेशन दे दिया यार। मतलब अगर पासवर्ड रीसेट करना है तो यहाँ पे जो भी उसका इंप्लीमेंटेशन है वो आ जाएगा, राइट। यहाँ पे हमने सिंपली एक स्ट्रीम बोला है कि L1 सपोर्ट ने हैंडल कर लिया, वैसे L2 सपोर्ट ने भी यहाँ पे हैंडल कर लिया। और जब वो हैंडल नहीं कर पा रहा है तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट हैंडलर को पास कर दिया। जो भी इसका नेक्स्ट हैंडलर होगा वो इस रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेगा। मतलब दिस इज अ पाइपलाइन, राइट। अगर फर्स्ट स्टेज में नहीं हुआ तो सेकंड स्टेज में होगा, जैसे कि आपने कस्टमर सपोर्ट में भी देखा होगा, इट इज़ अ कस्टमर सपोर्ट थिंग। एंड यहाँ पे भी हमने सेट कर दिया कि L1 सपोर्ट इंजीनियर से नहीं होता है तो L2 करेगा, L2 से नहीं होता है तो नेटवर्क इंजीनियर करेगा। हमने L1 सपोर्ट इंजीनियर को पहले अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी और लास्ट में वो प्रॉब्लम जिसने रिजॉल्व किया वो था नेटवर्क इंजीनियर। होपफुली आपको ये समझ में आएगा दोस्तों। ये थी इसकी समरी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। तो दोस्तों ये था चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न। अगर तुम्हारे कोड में बहुत सारी इफ एल्स कंडीशन है तो ये पैटर्न यूज़ करके आप उसको क्लीन और मेंटेनेबल बना सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।